जगतपुर गांव में एक गरीब विधवा सुशीला अपनी बेटी अक्षया के साथ रहती थी। सुशीला गांव के घरों में बर्तन मांजने का काम करती थी, जिससे उन दोनों माँ बेटी की गुजर बसर हो जाती थी। उन्हें घरों से कभी कभी बचा हुआ खाना भी मिल जाता था। अक्षया जब बड़ी हुई तो सुशीला को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन अक्षया ने अपनी माँ से पूछा, माँ, आपने मेरा नाम अक्षया क्यों रखा? सुशीला बोली, बेटी, ये नाम तेरे पिता ने रखा था। इसकी दो वजह थी। एक तो तू अक्षय तृतीया के दिन पैदा हुई थी, दूसरे तेरे पिता माँ लक्ष्मी की बहुत पूजा करते थे। अक्षय तृतीया माँ लक्ष्मी का पर्व होता है। उस दिन तेरे पैदा होने पर वह तुझे माँ लक्ष्मी का रूप मानने लगे थे। अक्षया ने आगे पूछा, माँ, अक्षया का मतलब क्या होता है? तब सुशीला ने कहा, अक्षया मतलब जिसका श्रेय अर्थात कभी नुकसान न हो सके। ये कहकर सुशीला अपने काम पर चली गई। अक्षया ने मन ही मन में कहा, आज से मैं माँ लक्ष्मी की पूजा किया करूंगी। उसका मन माँ लक्ष्मी के प्रति प्यार और श्रद्धा से भर गया। वह दिन रात माँ लक्ष्मी के गुणगान गाने लगी और पूजा करने लगी। सुशीला अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हुई। एक दिन दोनों माँ बेटी पूजा कर रही थी। तभी सुशीला ने रोते हुए माँ लक्ष्मी से कहा, माँ, हम माँ बेटी जैसे तैसे अपनी गुजर बसर तो कर लेती हैं, लेकिन माँ, मेरी बेटी की शादी कैसे होगी? मुझे इसकी शादी की बहुत चिंता है। तब अक्षया ने कहा, माँ, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे लक्ष्मी मैया पर पूरा भरोसा है। इसी तरह दिन बीतते गए। अक्षया एक दिन अपने घर में बैठी माँ लक्ष्मी के भजन गा रही थी। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। अक्षया ने दरवाजा खोला तो सामने एक सेठ जी खड़े थे। उन्होंने कहा, बेटी, तुम ही ये भजन गा रही थी? अक्षया ने कहा, जी, मैं तो बस ऐसे ही गुनगुना रही थी। सेठ जी ने कहा, बेटी, तुम्हारे घर में और कौन रहता है? अक्षया ने अपनी माँ के बारे में बताया। तब सेठ जी बोले, ठीक है, मैं शाम को आऊँगा। मुझे तुम्हारी माँ से कुछ बात करनी है। शाम को सेठ जी सुशीला से मिलने आए। उन्होंने कहा, बहन जी, मैं आपके घर के बाहर से गुजर रहा था, तभी मैंने आपकी बेटी का गाना सुना। इसके कंठ में साक्षात सरस्वती का वास है। इसकी पूजा और भक्ति देखकर मैं बहुत खुश हुआ। मैं इसी गांव में रहता हूँ और अपने लड़के का विवाह आपकी बेटी से करना चाहता हूँ। ये सुनकर सुशीला ने कहा, सेठ जी, मैं लोगों के घरों में जूठन साफ कर अपनी गुजर बसर करती हूँ। मैं तो आपके नौकरों के बराबर हूँ। सेठ जी बोले, मेरा लड़का मेरा व्यापार देखता है। वह बहुत गुणी है। मैं उसके लिए एक गुणी कन्या की तलाश कर रहा था। मेरे पास पैसा बहुत है। मैं ऐसी ही संस्कारी लड़की ढूंढ रहा था। आप चिंता न करें, आपकी बेटी को मेरे घर में कोई कष्ट नहीं होगा। तब सुशीला बोली, वो तो ठीक है सेठ जी, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं। विवाह का इंतजाम, दान दहेज मैं कैसे कर पाऊंगी? सेठ जी ने कहा, आपको कुछ नहीं करना, बस आप हाँ कर दीजिए, बाकी इंतजाम मैं कर लूंगा। सुशीला ने हाँ कर दी। सेठ जी खुशी खुशी वापस चले गए। कुछ दिन बाद सेठ जी आए और उन्होंने कहा, अक्षय तृतीया के दिन विवाह का मुहूर्त निकला है। मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। मेरे नौकर चाकर आकर सारी तैयारी कर देंगे। बस आप लड़की को तैयार रखना। हम अक्षय तृतीया के दिन बारात लेकर आएंगे। विवाह से कुछ दिन पहले सेठ जी के नौकर आए और सारी तैयारी करने लगे। सुशीला ने भी कुछ पैसे जोड़ रखे थे। उससे अपनी बेटी के लिए कपड़े खरीद लिए। विवाह के दिन अक्षया ने माँ लक्ष्मी की पूजा की। उसके बाद अक्षया ने सुशीला के लाए कपड़े पहने और फूलों के गहने पहनकर वह तैयार हो गई। सुशीला बारात आने का इंतजार करने लगी। कुछ समय बाद सेठ जी की पत्नी आई। उन्होंने अक्षया को देखा और कहा, अरे, आपने इसे फूलों के गहने पहना दिए और सोने चांदी का एक भी जेवर नहीं पहनाया। आज अक्षय तृतीया के दिन आपने तो अपशगुन कर दिया। तब सुशीला ने रोते हुए कहा, बहन जी, मैंने तो सेठ जी से पहले ही कह दिया था, हमारे पास कुछ नहीं है। आप चाहें तो सेठ जी से पूछ लीजिए। तब सेठानी बोली, वो अभी बारात के साथ आ रहे हैं। मैंने सोचा पहले यहाँ आकर सारा इंतजाम देख लूं। आपकी बेटी यदि इस श्रृंगार के साथ मंडप में आएगी तो हमारे रिश्तेदारों के सामने बहुत बेइज्जती होगी। आप कहीं से सोने के जेवर का इंतजाम कीजिए। यह कहकर वह चली गई।
सुशीला बैठकर रोने लगी। तब अक्षया ने कहा, माँ, तुम विवाह से इनकार कर दो, नहीं तो मैं सेठ जी से बात कर लेती हूँ। सुशीला ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं बेटी, पूरे गांव में बदनामी हो जाएगी। अब तो यह विवाह कैसे भी करना पड़ेगा। अक्षया माँ लक्ष्मी के सामने बैठकर रोने लगी। उसने कहा, माँ, हम तो गरीब ही भले थे, इतने बड़े घर से रिश्ता हो गया, अब तो इज्जत बचाना भी मुश्किल हो रहा है। अक्षया और सुशीला दोनों आंखें बंद करके माँ का ध्यान करने लगी। उसके बाद जब अक्षया ने आंखें खोली तो देखा उसके फूलों के जेवर सोने के बन गए थे। सुशीला और अक्षया ने यह चमत्कार देखा तो वह माँ के चरणों में नतमस्तक हो गई। सुशीला ने कहा, माँ, आपने मेरी लाज बचा ली, मैं जीवन भर आपकी भक्ति करती रहूंगी। तभी उनके घर सेठ जी आए। उन्होंने कहा, माफ करना, मेरी पत्नी ने आपसे सोने के जेवर के लिए कहा, मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ और अपने साथ सोने के जेवर भी लाया हूँ, इन्हें बिटिया को पहना दीजिए। सुशीला ने उन्हें सारी बात बता दी। यह सुनकर सेठ जी माँ लक्ष्मी की मूर्ति के सामने नतमस्तक हो गए और माफी मांगने लगे। उसके बाद अक्षया का विवाह बहुत धूमधाम से संपन्न हुआ। माँ लक्ष्मी की कृपा से अक्षया अपने ससुराल में सुख से रहने लगी। अक्षया के जाने के बाद सुशीला माँ लक्ष्मी के मंदिर में सेवा करने लगी। उसने सब कुछ त्याग दिया। जय माँ लक्ष्मी, अपने भक्तों पर सदा कृपा बनाए रखना। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही ऐसी नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल कथा अमृत को सब्सक्राइब करें।